हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानी। तो गाइस, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करूंगी आखिरकार क्यों ब्रॉक लेसनर अब रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में काफी रूमर्स फैल रहा है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं, बट आपको बता दूं अभी तक ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई भी रियल न्यूज नहीं आया है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ब्रॉक लेसनर WWE से पहले एक बहुत बड़ी अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने करियर में ब्रेक ले लिया था और अलग अलग जगहों पर अपनी नाम बनाने की कोशिश की थी। ब्रॉक लेसनर WWE के अलावा उन्होंने UFC में भी अपना नाम बनाया तो आपको बता दे, जब से ब्रॉक लेसनर पे एलिगेशन लगा है उसके बाद सभी के मन में ये डाउट होगा कि आखिरकार ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो जैसा कि आपने रिसेंटली कुछ दिनों पहले ये न्यूज सुना होगा कि ब्रॉक लेसनर सेक्सुअल एलिगेशन लगे हुए थे, और देखा जाए तो इस केस में विंस मैकमैन का भी काफी इन्वॉल्वमेंट था। जितना ब्रॉक लेसनर इन्वॉल्व थे उतना ही विंस मैकमैन भी इन्वॉल्व थे इस केस में, और देखा जाए तो इन्हीं सब वजह से उन पे इन्वेस्टिगेशन और लीगल केसेस भी चल रहे हैं। जब अगर ऐसी एलिगेशन किसी पे भी लगती है तो उनका पूरा नाम ही खराब हो जाता है, जैसा कि ब्रॉक लेसनर का हो रहा है अभी के टाइम में। तो इन्हीं सब वजह से ब्रॉक लेसनर का करियर का ग्रोथ भी काफी डाउन जा रहा है। ये शायद ही पॉसिबल होगा कि इतने सारे एलिगेशन के साथ ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, क्योंकि जब तक उनकी ये क्वेरी सॉल्व ना हो जाए तब तक इस बात की काफी लेस पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे। तो आपको बता दें, WWE भी एक ऐसी कंपनी है जो अपना इमेज और ब्रांड वैल्यू कभी डाउन होने नहीं देने वाली है। उनका इमेज ही उनके सुपरस्टार्स हैं। अगर उनके एक्शन से ही कुछ नेगेटिविटी देखने को मिले तो WWE भी नहीं चाहेगी ऐसे सुपरस्टार्स को फिर से वापस लाए। तो अभी के टाइम में ब्रॉक लेसनर को लाना WWE के लिए भी काफी डिफिकल्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि ब्रॉक लेसनर के पास अभी WWE के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है उनके पास, जैसे कि UFC। अगर ब्रॉक लेसनर चाहेंगे तो वो UFC में भी वापस जा सकते हैं, या फिर ये सब कुछ छोड़कर अपनी पर्सनल वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में ब्रॉक लेसनर का नेम ही एक ब्रांड है, जो कि अगर ब्रॉक लेसनर किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाने वाले हैं। हो सकता है अभी के टाइम में ब्रॉक लेसनर ब्रेक लेकर इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि ब्रॉक लेसनर क्या कुछ करते हैं। और अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की फैंस की, यानी कि ब्रॉक लेसनर के सारे फैंस हमेशा ही ब्रॉक लेसनर से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे में अगर उनके फेवरेट सुपरस्टार पे इस तरह का एलिगेशन लग जाता है तो वो शायद ही इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो अभी के टाइम में ब्रॉक लेसनर के फैंस भी चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर आने चाहिए WWE में वापस से, बट ऐसे एलिगेशन को नेग्लेक्ट भी तो नहीं किया जा सकता ना। इसलिए इस पर फैंस भी काफी ज्यादा एक्शंस ले रही है और अपना ओपिनियन भी दे रही है अभी के टाइम में। जो WWE के लिए सही हो वही एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे में WWE का नाम भी ना खराब होना चाहिए। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में ब्रॉक लेसनर को लेकर रेसलिंग वर्ल्ड में अलग ही माहौल बना हुआ है। जैसा कि हम लोग को अभी तक पता है कि ये सच है या गलत है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बट अगर ये एलिगेशन सही होता है देन ब्रॉक लेसनर पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, जिसकी वजह से और भी निगेटिविटी हो सकती है और ब्रॉक लेसनर के आने के चांसेस 0% हो जाएंगे। और जैसा कि देखा जाए तो स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट भी रेसलिंग इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें से अगर कोई रेसलर कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है और फिर भी रिटर्न कर लेता है WWE में, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट में। और सबसे बड़ी बात को बोलूं तो अभी के टाइम में रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है रेसलिंग वर्ल्ड में। अगर ब्रॉक लेसनर पे जो आरोप लगा है वो सच हुआ तो उनपे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इन्हीं सब वजह से लगता है कि ब्रॉक लेसनर शायद ही WWE में रिटर्न करने वाले हैं 2024। अगर उनकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन और सब कुछ एलिगेशन फेक निकलती है देन ब्रॉक लेसनर की काफी चांसेस बढ़ जाती है आने की वापस रिटर्न। बट लास्ट में एक ही बात बोलूंगी, सबसे पहले WWE अपनी ब्रांड वैल्यू को देखेगी। तो गाइस, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं या नहीं करते। वैसे जितने कोई भी ब्रॉक लेसनर के फैंस है कमेंट करके जरूर जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा ही वैल्यूएबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।